नाम क्या है आपका? मौलिक। ये बताइए क्या लग रहा है, गुजरात में चुनाव है, आप सिंह चना खा रहे हैं। मोदी मोदी आपने तो रफ्तार में 3-4 बार मोदी मोदी बोले। ही आएगा। ऐसा क्यों? बस ये दिखता नहीं है इतना। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं कमाने के लिए, दिक्कत पड़ती है उनको कोई कमाने में। अभी महाराष्ट्र में से कैसे भगाए उन लोगों को, बिहार और यूपी वालों को। गुजरात में है ऐसी दिक्कत कोई? आराम से सभी लोग धंधा करते हैं ना। गुजरात में शांति है। अच्छा। महंगाई तो हर जगह बढ़ती है, ऐसा थोड़ी कि अहमदाबाद में ही बढ़ी। हर जगह महंगाई है। आप ये बताइए, केजरीवाल भी काफी तैयारी कर रहे कौन हैं। केजरी? जो सनातन धर्म को नहीं मानता हम उनको नहीं पहचानते। अच्छा, जो उनके नेता कभी कहते हैं जो भी भगवान हो, को नहीं मैं तो मानते। केजरीवाल को पहचानता ही नहीं हूँ। अच्छा, हाँ, वो तो फ्री के वादे कर रहे हैं भाई। फ्री में तो उसका बाप भी उसे नहीं रखे। मेरे पापा जब मैं नहीं कमाता ना तो वो बोल रहा था मुझे कि फ्री में बेटा कुछ नहीं मिलता है, अच्छा। कि तू कमा के लाता है ना इसलिए मैं तुझे रखता हूँ, वरना फ्री का तो कोई भी, मैं भी तुझे ना रखूँ। वो तो कह रहे हैं 27 साल में मोदी ने कोई विकास नहीं किया गुजरात लाओ, में। लाओ इधर दिखाओ उसको कहाँ कहाँ विकास हुआ है। उसको नहीं दिखता है तो मेरा चश्मे से उसको दिखाऊँ मैं। अच्छा। हाँ, कह रहे मैं झाड़ू से इस बार जो यहाँ की गंदगी है वो साफ कर दूंगा। झाड़ू कौन लगाता है? झाड़ू उसने जो रखा है सिंबल, वो अच्छा सिंबल है। सिंबल भी ये भी नहीं सही है जो सही है। तू झाड़ू लेके निकलेगी ऐसे? तो फिर आप ये बताइए, वो कह रहे हैं मैं जनता का लाडला हूँ और बहुत प्यार करे किसका बहुमत से। लाडला? जनता का। दिल्ली का होगा, इधर का तो नहीं है। यहाँ की दिल्ली पब्लिक का नहीं है। जरा भी नहीं, 1% भी नहीं है। और राहुल गांधी के बारे में क्या कौन? सोच? पप्पू वो फेल है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। आपने तो उनको सीधा पप्पू ही बोल तो दिया। पप्पू है तो पप्पू ही बोलेंगे ना, उससे अच्छा तो मेरा लड़का है। अच्छा। हाँ, कैसे बात करना है क्या करना है उसको मालूम ही नहीं होता है। और मोदी जी के बारे में क्या कहना? मोदी हमारी जान है। जान है? अरे वाह, आपके चेहरे पे तो स्माइल आ गई। तो जान है तो सही है नहीं यार। और बोलो। और तो इसका वाला क्या लग रहा है, 182 सीटें हैं, हाँ, किसको कितनी सीटें? कम से कम 130 के ऊपर तो आएगा। किसकी? भाजपा ही है ना, दूसरा क्या है? और आम आदमी पार्टी की? कौन? मैं उसको पहचानता ही नहीं हूँ। अभी आप बोल रहे ना आम आदमी, मुझे बहुत गुस्सा आता है सही में। अरे आप गुस्से में क्यों है ऐसा? बस ये उसका नाम सुन के ही मुझे गुस्सा आ जाता है। वो तो बार बार गुजरात आ रहे हैं, हर तीसरे दिन दूसरे दिन। मेरे एरिया में नहीं आया ना, मेरा सिटी में है, मेरी शॉप सिटी में है, मेरे एरिया में नहीं आया। वरना दिल्ली में जो हुआ था ना वहाँ पर मैं कर दूँ। अच्छा, हाँ, तो आपको भारी गुस्सा है उनसे। इसकी वजह जानना चाहेंगे, क्यों है वो? झूठा आदमी है। अभी मैं आपसे 10 रुपये ले लूँ और बोलूँ ना कि 10 रुपये मैं आपको वापस नहीं दूंगा, वो आपको पसंद आएगा। पर मैं अगर आपसे झूठ बोल के ले जाऊँ तो, समझ रहे हो ना बात को? मतलब वो अभी झूठ बोल के वोट लेने आया है। झूठा आदमी अपना भी नहीं होता है। अब ये बताइए, उन्होंने जो मुख्यमंत्री का चेहरा उजागर किया है, कौन है? इसुद्दीन गढ़वी, वो महिला। दारूडिया है वो तो, हम्म, दारू पी पी के सब लवारिया करता है ईसुदान गढ़वी। अच्छा। तो जो भाई आपको सुन रहे होंगे, गुजराती भाई, सभी के वोट से सरकार बनेगी, उनको क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे? सलाह नहीं देना से, बीजेपी में कोई भी खड़ा रहे, सिर्फ मोदी को देख के वोट डाल देने का। अच्छा, मोदी जी के चेहरे पे डालें। मोदी। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू। शहर में आए हैं अहमदाबाद में, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम है संजय आंबलिया, देव पूजक। क्या काम करते हैं आप? मेरा ये कपड़े का व्यापार है। ये स्ट्रीट मार्केट में मेरा फैमिली बिजनेस है और 40-50 साल से मैं भी उनके पीछे पीछे भी 25 साल से यहीं पे मैं काम धंधा करता हूँ। अब ये बताइए, धंधा कैसा चल रहा है? धंधा बढ़िया चल रहा है। हालांकि जो 2 साल निकाले हमने कोरोना के बाद के, उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट हो गया था घर का रोजगार चलाना। ठीक है, उसके बाद जब अभी जो सीज़न खुली है, उसके बाद सोचे कि जो माल है ना मर्चेंट, वो भी हमें पूरा नहीं कर रहे अभी, क्योंकि माल मिल ही नहीं रहा है, इतना स्टॉक भी नहीं है, अभी ख़त्म हो गया। अच्छा, मतलब बिक्री सही हो रही है? बिक्री एकदम सही हो रही है, जो सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, हाँ जी। तो आमदनी की बात करेंगे आप तो लगभग कितना हो रहा है महीने में? आमदनी की सोच लीजिए, अगर कोई दिहाड़ी भी अगर आप गिन लीजिए तो समझ लीजिए कि मैं फुटपाथ पे धंधा कर रहा हूँ, फिर भी अगर दिहाड़ी की गिना जाए तो 300-400 रुपये बंदे को मिलता है। पर हालांकि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे को 1000-1500 रुपये बच जाता है। अच्छा, लगभग 30-35 हज़ार। 30-35 हज़ार रुपये बच जाता है। अब बताइए, चुनाव की बात करते हैं, माहौल किसके पक्ष में लग रहा है? अभी हमारे जैसे गुजरात, आप अहमदाबाद में खड़े हैं तो बीजेपी। और जैसे हम अगर बाकी स्टेट में रहें तो
बाकी स्टेट में क्या है कि जैसे गुजराती आदमी जो है ना वो व्यापारी आदमी है, धंधादारी आदमी है, ठीक है। जैसे बोला जाता है गुजराती ना तो फ्री में लेता है और ना फ्री का कभी लालच रखता है, खुद कमाएगा और खुद खाएगा। हालांकि अभी जैसे आपने बात कही कोई पार्टी की तो बीजेपी क्यों, हालांकि मेरी अभी खुद एज 40 ईयर्स है, ठीक है। मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, ठीक है। अभी जैसे एजुकेशन की बात कर लीजिए कि जैसे और भी कोई मुद्दे काफ़ी उठा लीजिए कुछ भी, ठीक है। हालांकि केजरीवाल दिल्ली में बता रहा है ये है वो है, हमारे गुजरात की पब्लिक कुछ ऐसी है कि जो सुना हुआ है उस पर विश्वास कर रहे हैं। मैं एग्जीबिशन फील्ड में भी था 20 साल तक, मैंने 2018 में बंद किया है, 2000 में स्टार्ट किया, 18 साल में एग्जीबिशन फील्ड में था। दिल्ली में, बॉम्बे, हैदराबाद, लखनऊ, चेन्नई, कहीं भी आप नाम ले लीजिए, 20 साल मैंने गवर्नमेंट के एग्जीबिशन किए हुए हैं। हालांकि मैं घाट घाट का पानी पी चुका बैठा हूँ, सभी जगह पर गया हूँ। हालांकि दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली हाट में, प्रगति मैदान में मैं एग्जीबिशन में जाता था, वहाँ की क्या हाल है अभी भी करंट मुझे सब पता है। ये लोग हमारे गुजराती कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं फेवर में, हालांकि सबकी मैनी थिंग्स बात है, सबका अलग अलग नज़रिया है देखने का। किसी को अगर वो अच्छा लगता है तो उसकी मर्जी है, पर अगर व्यापारी लाइन से देखने जाओ और हमारे अगर फ्यूचर में देखने जाओ बच्चों के लिए, और दूसरी बात ये होती है कि जैसे अपना धर्म चला के बचा के चलना होता है। तो हालांकि जैसे काफ़ी लोगों ने करा हुआ है कि जैसे आपको पता है जिन्ना ने क्या करा था, उसके बाद वो सीधी बात नेहरू ने क्या करा, नेहरू के बाद देखिए इंदिरा ने क्या करा, इंदिरा ने क्या करा था आपको पता होगा। हालांकि जो होता है ना कि अभी बोल रहे हैं ना कि हम दो हमारे दो, ये किसने चालू करा था? इंदिरा ने करा था ना, तब तो कोई नहीं था, तो उनका ही शासन चला कांग्रेस वालों का। अभी सोचिए कांग्रेस जब से आ रही है ना, मैं तो अभी मेरी एज 40 है, तो 40 साल से एज नहीं है, मैं 10-15 साल का उसके बाद ही जो होता है ना आदमी का मेच्योर होता है कि नहीं। अभी सोचिए कि वो लोग चाहते हैं कि हम दो हमारे दो ख़त्म, ठीक है, उसके आगे होने नहीं चाहिए। तो अभी आप बाकी नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर आप देख लीजिए 10-10, 15-15 बच्चे हो रहे हैं, वो इनका विषय है। फिर बाद में बोलते हैं कि रोजगारी नहीं है, धंधा नहीं है, काम नहीं। अरे भाई तुम सोचो पहले कि तुम खुद कितना कमा रहे हो, ठीक है। अगर मैं आराम से 10-1500 रुपये कमा रहा हूँ, 1000 से 1500 कमा रहा हूँ, 30-35 हज़ार रुपये मेरे को मिल रहा है महीने का, तो मेरे 2 बच्चे तो इनफ है, उनका भी हो रहा है, वो भी पढ़ाई लिखाई अच्छी से होगी, मेरा घर का परिवार का भी अच्छा चलेगा, मेरा व्यापार भी अच्छा चलेगा। अगर मेरे 10 बच्चे हो जाएंगे तो समझ लीजिए 10 को मुझे संभालना है, 10 को पढ़ाना है, तो कहाँ से होगा? तो बेरोजगारी तो होएगी। अब सरकार जो दे रही है समझ लीजिए उसका एक लिमिट होता है कि इतनी रोज़गारी दी है। अगर कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है अपने यहाँ पे आके अहमदाबाद में, जैसे टाटा ने किया था, कलकत्ता में उन्होंने मना कर दिया, दीदी ने मना कर दिया टाटा को, नैनो ने यहाँ पे सानंद में आगे आ गई। तो सोच लिए कि ठीक है, तो 2019 में बंद हो गई नैनो, पर जब तक चला 2012 से लेके 19 तक रोज़गारी किसको मिली? हमारे गुजरात को है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही है। अब ये बता दिए, आप तो काफ़ी लंबा इतिहास बता रहे हैं, आपका करंट में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी इस बार गुजरात की बाजी मार सकती है? मैं बताऊं 99 नहीं, 101% बता रहा हूं मैं, बीजेपी ही आएगी। वो भी क्यों आएगी वो भी बता देता हूं मैं। हालांकि जैसा अभी मैंने बताया कि दिल्ली में भी घूम चुका हूं मैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने देखा मोहल्ला हॉस्पिटल देख लिया, ये वो देख लिया, ठीक है। उससे अच्छा तो यार नॉर्मल किसी भी अस्पताल में आप चले जाओ, किसी को भी पूछो कि भाई यहाँ से घटिया कौन सा अस्पताल है, वहाँ भी चले जाओ, तो उससे भी बढ़िया होगा। हालांकि क्लिनिक से भी, हाँ, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं ना कि दिल्ली के अंदर मैंने देखा हुआ है एम्स में, ठीक है, वहाँ पे सामने जाओ सफदरजंग अस्पताल है, मैं जा चुका हूँ वहाँ पे, देखा हूँ मैंने। अब वो सफदरजंग अस्पताल के सामने मैंने देखा हूँ, वहाँ पे बंदे आते, वो हर जगह पे होता है, हर स्टेट में। वहाँ पे जो बाहर से बंदे आते हैं, किसके लिए आते हैं? उनके पास पैसा नहीं होता है, फ्री में इलाज हो रहा है ना, तो जाएंगे। फ्री के चक्कर में वो लोग जा तो रहे, पर वहाँ पे क्या होता है ना कि उनको प्रॉपर ना मेडिसिन मिलती है ना बेड मिलते हैं। बेड तो समझ लीजिए बोलेंगे कि आपको 1.5 महीना लगेगा, तब तक बंदा कहाँ रहेगा? सोचिए आप, सबकी क्रिटिकल पोजीशन तो नहीं होती कि हर बंदा जैसे होगा 100 में से 50 लोग क्रिटिकल होते हैं वहाँ पे। वो लोग वहाँ पे बेड मिलते मिलते तो मर जाएंगे। ये सबसे बड़ी जो है ना बात, ये कोई नहीं बोलता है। अगर मैं केजरीवाल यहाँ पे बोल रहा है कि बिजली 300 यूनिट दे दूँगा, अस्पताल ये करवा दूँगा, स्कूलों में ये करवा दूँगा, करवाने तो मैं भी बोल दूँगा कि मैं अभी है ना अमेरिका बना दूँगा, मुझे वोट दो। वो बोल रहे थे दिल्ली को लंदन बनाना। अरे सोचिए तो सही सर कि जैसे वो बोल रहे हैं ना यहाँ पे, जैसे नाम नहीं देना चाहूँगा पर काफ़ी लोग हैं, आप समझदार हो, काफ़ी लोग पत्रकार हो, अब वो लोग बोलने में और करने में काफ़ी फ़र्क है। मोदी करता भी है, बोलता भी है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, पर नहीं, आंखों के सामने दिखता है जो ट्रूथ है कि जो है वो दिखता है। तो मैं वोट किसको? मेरी मर्जी है ना, सीधी सी बात है। तो मैं मोदी को दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मुझे आगे बच्चों का फ्यूचर अच्छा लग रहा है। अगर मुझे लग रहा है कि नहीं इसमें आगे मेरे बच्चों का फ्यूचर ख़राब है तो मैं नहीं दूंगा। आप दिल्ली घूम के आए हैं, लगभग 8 साल हो गए, तो बीच में ही गए होंगे आप, आपने दिल्ली की असलियत देखी होगी। ज़रा गुजराती भाइयों को बताइए असलियत क्या है? जैसे कि मैं गुजरात के मेरे भाइयों और बहनों को सबको कहना चाहूँगा कि किसी के कहने पे मत आइए। और मेरा जहाँ तक मानना है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी पार्टी से पक्ष नहीं रखता हूँ, बस ये चाहता हूँ कि जो भी अगर आम पार्टी को या कांग्रेस को अगर सपोर्ट करना चाहते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, पर एक बार अपने खर्चे से जाके वो केजरीवाल नहीं ले जाएगा।
अगर केजरीवाल को इतना ही वो है ना, तो एक बार अगर मैं जो बोल रहा हूँ अगर लिख ले, ये करें कि अगर पेशेंट यहाँ से गाड़ी करवाइए और बोले गुजरात की पब्लिक को आओ, दिल्ली मॉडल देखो, उसके बाद आप निर्णय लो कि मुझे वोट देना है कि नहीं देना है। हालांकि पंजाब में अब यहाँ पे ड्राई स्टेट बोला जाता है, मैं बोल दूंगा खुला, हालांकि गुजरात में पी जाती है, दिल्ली में नहीं पीती, वो तो ज़्यादा पीते हैं यहाँ पे, डबल रेट में पीते हैं, सॉरी, पर क्यों पीते हैं मालूम है? पर जितना उनका पता है दिन रात ये, वहाँ पे उन लोगों ने क्या कर रखा है, पब्लिक का माइंड वॉश कर दिया हुआ है, बोल रहे कि एक बोतल पे एक बोतल फ्री। अब सोचिए जो बंदा दिहाड़ी 300-400 रुपये कमाता है, उसको लगेगा मेरी एक बोतल फ्री है, वो हफ्ते में एक बार पिएगा, वो डेली पीना शुरू कर देगा। सोच रहे आप? तो समझ लीजिए जो बंदा घर पे देना चाहिए था सेविंग, वो नहीं आ रही है। क्यों नहीं होगी? वो बोतल पे बोतल चक्कर में वोट दे देगा उसको, और ये सारे वोट बटोर के राजा किंग बन जाएगा। हालांकि उसने करा था क्या था? सीधी बात है कि वो आया था किसके लिए? वो बोला था मैं आलीशान VIP चीज़ कल्चर नहीं अपनाऊंगा, कुछ नहीं करूँगा। अभी कितने करोड़ का उसका बंगला, स्विमिंग पूल है। हालांकि सब बंदे कोई पढ़े लिखे तो है ना, सभी नहीं है। तो मेरे को इतना सोच है, मेरे गुजरात की पब्लिक को बोलना चाहूँगा कि सबके हाथ में कम से कम एक स्मार्टफोन तो है ही, है ना। तो अभी ये जैसा आप लोग अच्छी चीज़ है जो मीडिया सबसे बेस्ट है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ के तो आप देती हो, और सब कुछ आता ही है अंदर। वो तो अगर देख रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई पार्टी मुझे आके बोल रही है कि लो 1000-2000 रुपये जेब में डाल दो और मेरे बारे में अच्छा बोलना, सीधी सी बात है ना। तो मैंने तो वहाँ देखा हुआ है साहब, इसलिए बोल रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर अगर चाह रहा है केजरीवाल कि मेरा मॉडल दिल्ली मॉडल देखो देखो देखो। अभी छठ पूजा आ रही थी, छठ पूजा आई थी यमुना का, अब वहाँ पे देखिए यमुना का हाल क्या है। हाँ सही है। और वहाँ पे क्या बोला गया था, उनका कुछ बंदा भी था, नाम मुझे मालूम नहीं है, वो बोल रहा था कि अभी 2 दिन बाकी है, यमुना तो पूरी ख़राब पड़ी है, साफ करवाया नहीं है। और यहाँ पे आपने साबरमती का अगर देखा ही होगा, है तो साफ देख रहे हैं ना फ़र्क कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और हम तो काम कर रहा है उसको ही वोट दे रहे हैं। अब थोड़ा गुजराती में, गुजरात की जनता को अगर समझ, गुजराती में बोल दिया तो उनको समझ में आ जाएगा, तो जरा गुजराती में बताइए कुछ। हाँ, હું મારી ગુજરાતી પબ્લિકને ભાઈઓને બહેનોને એટલું કહેવા માગું છું કે કોઈના કીધા ઉપર અને કહેવા ઉપર છે ને વિશ્વાસ ના કરશો। અને મફતનું જે છે એ જે લોકોને ગમે છે મફતનું, બરાબર છે, પણ મારું એટલું જ કહેવું છે કે મફતની લાલચમાં ના રહેશો, છોકરાઓનું ભવિષ્યનું વિચારો। અને મેન વસ્તુ મુદ્દો એ છે કે આપણું હિન્દુ રાષ્ટ્ર છે, હિન્દુ ધર્મને કોણ છે ને એને બચાવે છે અને કોણ એને છે ને સપોર્ટ કરે છે એના ઉપર ધ્યાન આપો। બાકી ફ્રીના ચક્કરમાં જશો તો હિન્દુ ધર્મ બી હાથમાંથી જશે। બાકી તમે કેજરીવાલને જુઓ છો તો દિલ્હીનું કહો છો, દિલ્હીને ખાલી એટલું જ કહો કે કેજરીવાલ અમે અમારું ગ્રુપ તૈયાર છીએ, તમને વોટ આપીશું, બરાબર છે, પણ તારા ખર્ચે અમને એકવાર દિલ્હી લઈ જા, ટૂર કરાય, અને એના પછી ફરીને આવો અને પછી નિર્ણય લઈને અને પછી તમારે જેને આપવો હોય વોટ તમે આપી શકો છો। તમે તમારા મનના માલિક છો। धन्यवाद, बहुत सटीक, धन्यवाद।